प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बेटी विवाह के पश्चात जब 3 दिन बाद पहली बार घर पे आई और विदा के समय माता पिता ने आशीर्वाद देते हुए उसे एक सबक सिखाया। पिताजी बोले कि बेटा, अब वो घर तुम्हारा है, यहां के जो रीति रिवाज है वैसे की वैसे वहां पे रहेंगे ऐसा नहीं है। तुम्हें उस घर के रीति रिवाज के अनुसार चलना होगा, वहां के रीति रिवाज सीखना होगा। उनके अनुसार यदि तुम चलोगी तो जिंदगी के अंदर कभी भी दुखी नहीं होगी। पिताजी, आपके बहुत संस्कार है मेरे ऊपर और आप निश्चिंत रहिए, मैं वहां के रीति रिवाज बहुत जल्द सीख जाऊंगी और किसी को भी नाराज नहीं होने दूंगी। मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से किसी को तकलीफ नहीं होगी। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, आपका नाम मैं हमेशा गौरवान्वित होने दूंगी। बेटी ससुराल आ गई। घर के अंदर उसके पति और उसकी सास और सासू की सासू, दादी सासू, बस इतने ही लोग थे, क्योंकि ससुर जी और पड़ ससुर जी एक्सपायर हो चुके थे, कराल काल के काल के अंदर समाविष्ट हो चुके थे। पति दिन भर अपने ऑफिस में रहते थे और सासू मां अपनी सासू मां की जितनी केयर करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करती थी। उनकी उपेक्षा भाव रखती थी। 1 महीने के अंदर अंदर ही नई बहू समझ गई कि मेरी सासू मां अपनी सासू मां की अर्थात दादी सासू मां की इज्जत भी नहीं करती है। और जब पराकाष्ठा वहां तक पहुंच गई, जब अपने पैरों से दादी सासू को सासू मां ठोकर मारती थी, खाने को रूखा सूखा देती थी, सबके खाना खाने के बाद जो बचा खुचा होता था वो देती थी, और वो भी मिट्टी की ठिकरी के अंदर, थाली नहीं देती थी। जैसे नौकरों से भी बदतर हालत मानो अपनी सासू की उसने करके रखी थी। नई बहू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर उसने सोचा यदि मैं सासू मां को इनके बारे में कुछ कहूंगी कि आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तो सासू मां मेरे से भी नफरत करने लग जाएगी। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे दादी सासू मां का तिरस्कार भी ना हो, उनका अपमान भी ना हो, और उनकी जो बची खुची थोड़ी सी जिंदगी है वो खुशी खुशी व्यतीत हो जाए। क्या करूं क्या नहीं करूं उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा चलो सासू मां को कहने से तो अच्छा है मैं खुद ही उनकी सेवा करूं, और घर का पूरा काम अच्छी तरह से निपटा कर ये बहू अपनी दादी सासू मां के पैर दबाती थी। ज्यादा से ज्यादा समय उनके पास रहती थी, उनके संस्कारों को समझने की कोशिश करती थी, उनके रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करती थी, और उनको अपनी तरफ से जितनी ज्यादा खुशी दे सके वो देती थी। पर इसकी सासू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आखिर एक दिन उसने कह दिया कि बहू इधर आओ, तुम सारा दिन दादी सासू मां के पास बैठी रहती हो, ये ठीक नहीं है। घर में बहुत सारे काम हैं। हाथ जोड़कर बहू अपनी सासू से कहती कि मां, कौन सा काम बाकी रह गया, आप बता दीजिए, मैं कर देती हूं। काम तो अभी कुछ नहीं है, पर तुम इस तरह से आए दिन ज्यादा से ज्यादा समय उनके पास बैठते हो, ये ठीक नहीं लगता है। मां, मुझे मेरे घर वालों ने कहा है
कि अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो और उनसे वहां के रीति रिवाजों को सीखो। अब मेरा घर तो यही है, तो मुझे यहाँ के रीति रिवाज, अपने घर में सबसे बड़े तो वही है, इसलिए मैं उनके पास बैठती हूँ, उनके चरणों को दबाती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ। तो उस बुढ़िया ने तुझे कुछ कहा क्या? क्या रीति रिवाज सिखा रही हो तुम्हें? कुछ नहीं, कि बड़ों के साथ में व्यवहार कैसे किया जाता है। मैंने उनको अभी तक तो कुछ पूछा नहीं है, बस मैं उनकी सेवा कर रही हूं। किसी दिन वो होके बताएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब सासू मां के कान अलर्ट हो गए, दिमाग के अंदर इंडिकेटर शुरू हो गए लगने। उसने सोचा यदि मेरी सास ने इस नई नवेली बहू के कान भर दिए तो क्या होगा। एक दिन बहू ने कहा कि मां, सासू मां कहती है कि हमारे यहां की परंपरा है, जो मैं देख रही हूं, आप उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती हो, तो मैंने सोचा कि ठिकरी में ही अपने बड़े बुजुर्गों को खिलाया जाता है, तो मैं आज बाजार जाके 8-10 ठिकरियां खरीद लेती हूँ, बाद में मिले ना मिले, क्योंकि जमाना अत्याधुनिक होता चला जा रहा है, नए नए बर्तन आ रहे हैं, ठिकरियों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर ये ठिकरियां तू क्यों मंगा रही है? तो मां आपके लिए फिर? अच्छा, उस बुढ़िया ने तुझे ऐसा कहा? उन्होंने नहीं कहा, मैं तो देख के भी सीख सकती हूँ ना, तो मैं रोज देख रही हूं कि आप उनको उसमें खाना खिलाती हो, तो मुझे लगा कि अपने यहाँ की परंपरा है ऐसा, बस इतना सुनना ही था। सासू मां का हृदय धक धक करने लगा। तो क्या तू मुझे ठिकरी में खिलाएगी? मेरा तो मन नहीं है सासू मां इस तरह से किसी को भी खिलाने का, पर यहाँ का यदि यही, अरे किसने कहा ये रिवाज है? ये कोई रिवाज नहीं है। कल से तो अपनी दादी सास को बढ़िया बर्तन में खिलाया कर। और बहू ने चांदी की थाली जो लॉकर में बंद थी वो निकाली और अपनी दादी सास को उसमें खाना खिलाना शुरू किया। बहू, तू ये पुराना और बासी खाना दादी को मत दिया कर, दादी सास को मत दिया कर, उनके लिए ताजा बनाया कर और उनको बाद में नहीं पहले दिया कर, क्योंकि सासू अब सचेत हो चुकी थी। कहीं बुढ़ापे में मेरी दुर्दशा जैसे मैं अपनी सास की कर रही हूं वैसी मेरी बहू ना कर बैठे। अब सासू मां भी अपनी सासू मां की सेवा शुश्रूषा करने लगी, उनके साथ में अच्छा बर्ताव करने लगी, उनके साथ में बहुत अच्छे से बात करने लगी। परिवर्तन घर के अंदर आ गया। झुर्रियां पड़ी हुई दादी सास के चेहरे पर भी रौनक आ गई। दोस्तों, हमारे अपने हाथ में है, हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं या नरक। आई हुई नई बहू ने संस्कारों की बात और रीति रिवाजों की बात कहते हुए किस तरह से घर की दिशा ही बदल डाली आपके सामने है। हम भी अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर ऐसी कोई बात जो चूकने जैसी है, जो बड़ों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में गलत हो रहा है, तो दोस्तों सूझबूझ के साथ में यदि हम उसकी सुधारना कर सकते तो इससे बढ़कर और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।